नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते राजस्थान बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर की, जहां साधु बाबा और परशुराम भक्त के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ। आगे बात होगी कोटा की, जहां इटावा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हलैना श्री गुरु माया भक्त मंडल और सिद्ध पुरुष रंगली भगत जी महाराज शिष्यों के द्वारा टुंडपुरा में श्री गुरु माया आश्रम पर सिद्ध पुरुष रंगली भगत महाराज की नवी पुण्यतिथि से एक दिन पूर्व साधु बाबा और परशुराम भगत के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें वैर के महिला मंडल की गायिकाओं ने भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही श्रावण मास के प्रथम रविवार पर मल्हार भी सुनाए। एक दिन पहले भजन संध्या और प्रसादी वितरण, महाआरती आदि का आयोजन किया गया। 14 को सुबह हवन होगा और पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संत रंगली भगत जी महाराज ने वर्ष 1956 में गुरु माया आश्रम की स्थापना की। तभी से आश्रम पर नियमित मानव सेवा, जीव जंतु व यज्ञ जारी है, जिन्होंने 14 जुलाई 2016 को मानव देह त्याग दिया। आज भी लोग इन्हें नमन करते हैं। भजन संध्या कार्यक्रम में स्थानीय गांव व पड़ोसी गांव सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित दौसा आदि जिले के सर्वाधिक लोग शामिल हुए। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध राजस्थान पुलिस की विशेष टीम साइक्लोनर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 35,000 रुपए के इनामी और NDPS एक्ट के वांछित अपराधी को सूरत में धर दबोचा। आरोपी की पहचान मागाराम के रूप में हुई। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी मागाराम राजस्थान और मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में संलिप्त रहा और उस पर दोनों राज्यों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर प्रकरण दर्ज है। आरोपी पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। मागाराम ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत जोधपुर में सरकारी गेहूं की सप्लाई में घोटाले से की थी। ड्राइविंग करते हुए सरकारी गेहूं की हेराफेरी में पकड़ा गया, जेल गया और जमानत पर छूटकर गांव लौटा। आर्थिक तंगी में फंसे मागाराम को उसके दोस्त श्री राम उर्फ संजय ढाका ने डोडा पोस्ट तस्करी के धंधे से जोड़ा। धीरे धीरे मागाराम इस गोरख धंधे का रिंग मास्टर बन गया। आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सराहा गया है। मागाराम की गिरफ्तारी से मारवाड़ से मध्य प्रदेश तक फैले एक पुराने तस्करी नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है। अब पुलिस उसके नेटवर्क के अन्य सहयोगियों और आर्थिक लेन देन की जांच में जुट गई है। कड़ा प्रहार, बड़ा शिकार के फार्मूले पे काम करते हुए राजस्थान की धरती को नशा, नशेड़ी, नशाखोर और नशे के सौदागरों से पूरी तरह मुक्त करते हुए उनके वर्तमान इस तरह के नशे के सौदागरों के वर्तमान एवं भविष्य पर झाड़ू फेरने का जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का अभियान अपने परवान पर है, अपने चरम पर पहुंच चुका है और लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां करते हुए अगली कड़ी के रूप में 124वीं कार्रवाई करते हुए एक अंतर प्रांतीय मादक द्रव्यों का तस्कर मगाराम पुत्र खेदाराम निवासी बाड़मेर, जो 6 वर्ष पुराने मामलों से में वांछित चल रहा था। कई प्रकरण दर्ज हैं जिसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम जिसकी गिरफ्तारी पर घोषित था। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पारंपरिक नशे के नेटवर्क पर काम करता हुआ यह अपराधी बड़े समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। 8 बेटियों के बाद एक पुत्र की कामना में यह दत्तात्रेय मंदिर का भक्त हुआ, उपासक हुआ और ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। चूंकि यह ट्रक ड्राइवर था, ट्रैक्टर कभी आता नहीं था, उसकी तलाश में जब भी पुलिस जाती तो उसको मिलना इसका संभव नहीं होता और शातिर होने के कारण यह कभी टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करता था और ऑनलाइन पेमेंट का चस्का लगा और उसको सुरक्षित मानकर वह उसी के माध्यम से अपना सारा भुगतान करता रहा और इस एक छोटी सी कड़ी पर, इस छोटे से सुराग पर आगे बिल्डअप करते हुए, आगे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, पटकथा को आगे बढ़ाते हुए साइक्लोनर सेल इसके ट्रक का पीछा करते हुए गुजरात के सूरत इलाके में पहुंची। सूरत इलाके में ट्रक तो दिख गया और मगाराम कहीं नहीं दिख रहा था। आखिरकार ट्रक का खलासी बनकर जब टीम ने आसपास सूचना शुरू किया तो एक होटल में पैसे देकर रोटी खाता मिल गया मगाराम और टीम ने उसका जुगाड़ कर दिया मुफ्त की रोटी खाने का जेल की सलाखों के पीछे। इस प्रकार यह ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन ड्रग मग रखा गया था, यानी
ड्रग का धंधा करने वाला मग्गाराम मग के आधार पर ड्रग मग और पुरानी घिसी पिटी ट्रकों में ड्रग की सप्लाई करने वाला डगमग चलती गाड़ियों पर, अतः इस अभियान का नाम ड्रगमग रखा गया था। इस अभियान की सफलता के साथ ही 124 कार्रवाइयां अंजाम दे चुकी है सेक्युलर टीम और मारवाड़ की, राजस्थान की धरती को नशा मुक्त, नशा विहीन करने का अभियान बड़ी तेजी से अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक अग्रसर है। सबका साथ, नशे का नाश, यही नारा है, यही ध्येय है और जिसकी ओर हम बड़ी तीव्र गति से सबके साथ के साथ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश व आज हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केशवपुरा, सन्मानपुरा, नीमसरा, काकरावदा, हथौली, बोरदा, लाड़ाहाली आदि गांव में ड्रेन क्लियर नहीं होने से खेत, तालाब, कुएं, दरिया, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। आयना थाना क्षेत्र के हांडी पालेश्वर मंदिर के निकट बाणगंगा नदी के अनिकेट पर मछली पकड़ते समय युवक का पैर फिसल गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। आयना थाना अधिकारी उमेद सिंह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की पहचान बमोरी कला मांगरोल निवासी शहजाद के रूप में हुई। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।